नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए जो लेके आया हूँ टॉपिक वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कैसे इसका चित्र बनता है और इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपने एक मूवी अभी हमारी आई है पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन को देखा होगा कि हमेशा इस तरह से चलता है, वो उसका सर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही झुका रहता है, इसी तरह से चलता है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पुष्पा मूवी को याद कर लीजिए। ये जैसे उसका सर लेफ्ट हैंड साइड पे झुका रहता था उसी तरह से ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी सारे लेफ्ट हैंड साइड के ही इंटीजर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय fx, ये इसका सिंबल है। ये दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जब x लिखा जाता है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा जाता है। और इसकी जो मेनली डेफिनेशन वो है कि इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें x पे, तब वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x होगी। आप जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू या तो उससे कम होगी या उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यदि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां से चलते हैं। मैंने ले लिया 1.2। तो जैसा हमने यहां देखा कि लेस देन और इक्वल टू x, ये x की वैल्यू यहां पे आपने क्या ली है, x की वैल्यू ली है 1.2। तो और पुष्पा मूवी से चलें यदि हम, तो ये नंबर लाइन पे 1.2 है तो लेफ्ट हैंड साइड चलेगा। ये 1.2 यदि यहाँ है तो इसका होल नंबर इंटीजर क्या होगा 1, जैसा इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें 1.2 में जो इंटीजर है वो क्या होगा, और इसलिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही चलेगा। तो इसमें देखें हम तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि मैं बात करूं 2.7 की बात करते हैं तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x की वैल्यू होगी या तो इसके इक्वल हो सकती है, तो लेकिन नाम में इंटीजर है तो इंटीजर आना जरूरी है, या इससे छोटी हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर है वो कितना है, 2 है। 3.5 इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। या 9.2 ले लें तो इसमें क्या इंटीजर क्या होगा, अरे भाई अल्लू अर्जुन को देखो पुष्पा मूवी में, वो राइट हैंड साइड आ जाएगी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वैल्यू क्या होगी 9 इंटीजर। अब इसी तरह से कुछ नेगेटिव इंटीजर भी लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर के लिए हमारे बच्चों को नंबर लाइन याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे उसमें 101% गलती करते हैं। नंबर लाइन यहाँ मैंने नंबर लाइन बना लेता हूं जिससे कि आपको नेगेटिव इंटीजर अच्छे से समझ में आ जाए। ये -1, ये 0, ये -2, -3, -4 और -5, यहां तक के नंबर अपन देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। मान लीजिए मैंने वैल्यू ले ली -0.5। अब बच्चे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं, -0.0 लिख देते हैं। अरे भाई माइनस का है, माइनस का 0.5 यहाँ होगा, और ये किस साइड चलता है भाई, पुष्पा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर कौन होगा, इंटीजर 1 होगा, -1। इसी तरह से यदि ये पॉजिटिव का होता 5.5 तो इसमें क्या आता, पॉजिटिव का होता तो यहां आ जाता आपका 0। यदि यहां 0.5 है, ये 0.5 है तो यहाँ ये 0.5 है, यहां से यहां तक, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड ही चलेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। यदि इसकी वैल्यू बात कर लें, इसकी वैल्यू बात करें अपन कि यहाँ कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले लें, -1.2, तो -1.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि बात करेंगे तो क्या है, -2.5 लिया आपने, -2.5 है तो क्या वैल्यू होगी, यहाँ वैल्यू आप देखिए -2.5 यहाँ होगा, यहाँ सॉरी यहाँ होगा -2.5,
और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी -3। यहाँ आप -1.7 ले लिए, -1.7 में ये 1.7 -1 और -2 के बीच में होगा, तो क्या वैल्यू आएगी -2। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। 0.4 0.8 वो भी माइनस का 4.8, तो नेक्स्ट वो क्या आएगा -5। यदि आप ले लेंगे 3.9, कितना भी नजदीक क्यों ना हो उसका इंटीजर ही आना है नेक्स्ट, माइनस का 3.9 लेंगे आप, तो यहाँ -3 और -4 के बीच में होगी वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना -4। तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। चलिए, मैंने कुछ वैल्यूज इस टेबल के अंदर लिखी हुई है और ये x एक्सिस और y एक्सिस बनाया हुआ है। हो सकता है थोड़ी लाइन टेढ़ी हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, गैप भी थोड़ा बराबर ना हो। तो देखते हैं कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन के ग्राफ के लिए यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये मैंने पहली वैल्यू लिखी हुई है -3। -3 यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं तो क्या वैल्यू होगी भाई, -3 की इस साइड चलेंगे तो ये ऑलरेडी -3 ही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.6, -2.6 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये भी आपका -3 होगा, 2.6 यहाँ होगा और यहाँ से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही है। इसके बाद देखते हैं हम -2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो -2 होगा ऑब्वियसली। -1.8 के लिए देखते हैं, -1.8 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1.8 आपका यहाँ होगा और इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आने वाला है वो आता है -2। यहाँ लिखता भी जाता हूँ मैं, ये आपका -3 आ गया, ये भी -3 आया, ये आपका -2 होगा, ये भी -2 होगा। -1.2 के लिए क्या वैल्यू होगी, तो भाई ये रहा 1.2 आपका। यहाँ से जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये भी -2 ही आएगा आपका। इसके बाद देखते हैं -1 के लिए भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी -2 है, ये -1 है। 0.9, -0.9 के लिए ये रहा आपका -0.9 और इसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, -1 होगा। इसके बाद देखते हैं फिर यहाँ 1 यहाँ आप ले लीजिए -0.2 ले लिया, -0.2 लिया, -0.2 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका कितना हो जाएगा, -1 ही होगा। -2 आपका यहाँ होगा, -2 आपका यहाँ होगा और यहाँ से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी। 0 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 होगी। 0.2, अब आप देखिएगा ये रहा आपका 0.2 के लिए भी आप लेफ्ट हैंड में चलेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0.2, तो ये 0 आ जाएगी। 0.9 के लिए भी क्या आ जाएगी, 0.9 के लिए भी 0 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये 0.9 आपका यहाँ है, यहाँ और यहाँ से भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, तो इसकी वैल्यू यही होगी, ठीक है। 1 के लिए 1 आ जाएगी, 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। 1.1 के लिए देखेंगे तो 1.1 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। 1.5 की भी 1 आएगी,
1.5 की भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। 2 की देखते हैं, 2 के लिए आपका 2 कहाँ है, यहाँ 2 के लिए 2 ही होगी सेम वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। इसके बाद देखते हैं 2.3, 2.3 आपका यहाँ आएगा, ये 2 के बाद यहाँ 1, 2 और 3, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा कितना, 2.3 का उससे छोटा या उसके बराबर, बस हमको ये ध्यान रखना है कि उस वैल्यू से लेस होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, यही हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके बाद हम 2.7 को देखें, 2.7 को देखेंगे तो 2.7 की वैल्यू भी 2 ही आएगी। और 3 को देखें, 3 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 3 आएगी। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स यहाँ प्लॉट कर लिए। प्लॉट करने के बाद अब इसका ग्राफ किस तरह का बनता है चलिए देखते हैं। पहले मैं यहां से शुरू करता हूं 0 से, 0 के 0.2, ये 0.2 था, 0.2 पे भी आपकी वैल्यू यही आ रही है। इसके बाद 0.9 लिया है, 0.9 पे भी 0 ही आ रही है। और 1 ले रहे हैं, जैसे ही 1 शूट अप होता है तो इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ 1 पे 1। इसका मतलब कि जो यहाँ ये पॉइंट आपका बनने वाला है, यहाँ जो पॉइंट बन रहा है ये ब्लैंक है। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है हर एक पॉइंट की, कोई सा भी पॉइंट आपने लिया सबकी वैल्यू 0 ही आ रही है। और जैसे ही आपने 1 पॉइंट लिया, x की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू की 1 पे y की वैल्यू जो हो रही है वो 1 आ जा रही है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा। इस 1 पॉइंट पर आपकी x एक्सिस पे जो वैल्यू ले रहे हैं तो y की वैल्यू ऊपर चली जा रही है, बाकी सब पॉइंट के लिए 0 आ रही थी। अब इसी तरह हम देखते हैं 1.1 लेते हैं तो 1 ही आएगा। सारे पॉइंट 1.99 तक सारे पॉइंट के लिए वैल्यू आपकी 1 ही आएगी, वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे ही हमने 2 लिखा तो इसकी वैल्यू शूट अप करके कहां चली जाती है, 2 पे आ जाती है, 2 पे वैल्यू 2 आ रही है। इसी तरह से 2.3 से 2.1 से या 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो सबके लिए वैल्यू यहां आपकी 2 ही आती है। तो आप यहां देख रहे होंगे कि आपको इस तरह का एक ग्राफ मिल रहा है कि हम जैसे छत में सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सर सीढ़ियां नहीं है, ये स्टेप्स दिख रही हैं, ये जो है स्टेप्स दिख रही हैं। इधर चलते हैं हम इसी तरह से, माइनस वाली वैल्यूज में चलेंगे तो माइनस का 0.2 लिया आपने तो उस पे भी ये वैल्यू यहाँ शूट अप होती है, यहाँ आ जाती है। -1 पे आपका -1 आ रहा है तो यहाँ आप देखेंगे कि 0 जैसे रख रहे हैं तो 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे -1 नहीं आ रहा है। तो ये वाली जो पोस्ट है यहाँ ये वैकेंट हो जाएगी और बाकी सब के लिए वैल्यू सेम ही रहेगी। 0.1 के लिए भी -1 होगा, सबके लिए -1 वैल्यू आएगी। ठीक, इसी तरह से हम देखेंगे -1 से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू लेते हैं, -1.1, -1.2, -1.3 एंड सो ऑन। तो -1 पे ये वैल्यू जो है -1 देती है तो यहाँ 2 वाली वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी और -2 पे आपका वैल्यू आ जाता है -2। इसी तरह से -3 जब आ जाएगा आपका तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से। तो आप यहां देखेंगे कि ये टिक 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 करके कोई ऊपर चढ़ रहा है छत की सीढ़ी से, तो इसीलिए इस फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना लिखकर स्टेप फंक्शन भी मिलेगा इसका लिखा हुआ। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। यदि डोमेन की बात करूं मैं, डोमेन क्या होगा, तो आपने देखा यहाँ डोमेन की बात करें
आपने सारे रियल नंबर इसमें रख दिए, कोई भी छोड़ा नहीं है, डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, कुछ भी रखते हैं तो यहाँ ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे, या ऑल रियल नंबर, ठीक है। इस तरह से आर लिखेंगे, जो डार्क हो तो वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जब इसकी रेंज निकालेंगे, जब इसकी रेंज हम निकालते हैं, ये क्वेश्चन आपसे अधिकतर आपको यूज होगा 11th और 12th क्लास के चैप्टर्स में यूज होगा, 12th क्लास में 11th में, तो आपको अच्छे से सीखना है इसको। तो यहाँ हम देखते हैं रेंज। अब रेंज आपने देखिए इस y की क्या वैल्यू आई, देखिए या तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव, और वो सारे नंबर भी क्या है, इंटीजर है, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं है, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, सारे नंबर कैसे हैं, इंटीजर हैं। तो यहाँ पे जब हम रेंज लिखेंगे तो z लिख देंगे, z या ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। तो ये इसका हमारा रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी कंटेंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड बना सकूं और आप लोग सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और खूब पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।